कर्मकांडी विद्वान हूँ। आज भी मैं सब कुछ रखता हूँ, ऐसा नहीं मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण का धर्म निभाता हूँ। और सबसे ज़्यादा बहुजन पीड़ित हैं, क्या ये सच है? बहुजन नहीं पीड़ित है, कोई भी पीड़ित नहीं है। आज मेरी नज़र में कोई भी पीड़ित नहीं है जो, और ये चीज़ उनको समझना चाहिए। जैसे कि एक ब्राह्मण का पुत्र है तो उसको उसके अंदर में ब्राह्मणत्व तो होनी चाहिए। एक क्षत्रिय पुत्र है तो उसके अंदर में क्षत्रियत्व तो होनी चाहिए। एक यादव का पुत्र है तो उसके अंदर में यादवत्व तो होनी चाहिए। एक हरिजन है तो उसके अंदर में हरिजन वाला धर्म होना चाहिए। ये नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। जैसे कि आप सभी लोग इंडिया न्यूज़ चक्र में कभी कभी हम उन बातों को लेकर आते हैं जो गांव में बहुत ज़्यादा चर्चित होता है। तो आज हम पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। सुल्तानपुर में पहुंचने के बाद हम पंडित जी से एक ही बात करेंगे कि आखिर भारत में रोजगार के लिए क्या मुद्दा उठाना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश जैसे या हर प्रदेश जैसे लोग एक दूसरे के प्रदेश में आते जाते रहते हैं, क्या हर प्रदेश में उनको रोज़गार मिलना चाहिए? मिलना ही चाहिए ना। अगर रोज़गार नहीं तो रोजी कपड़ा रोटी मकान कहाँ से मिलेगा? रोज़गार नहीं होगा तो कपड़ा रोटी मकान नहीं मिलेगा, जो कि हर इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ है कि उसको रोटी कपड़ा और मकान, तीन चीज़ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और चौथी चीज़ जो है वो परिवार की परवरिश। अगर उसके पास रोज़गार नहीं होगा तो वो अपने परिवार की परवरिश कैसे कर पाएगा? अगर परिवार की परवरिश नहीं कर पाएगा तो उसका कोई वर्चस्व नहीं रहेगा। वर्चस्व बनाने के लिए उसको रोज़गार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। तो पंडित जी जैसे ही बता रहे हैं, पंडित जी से लास्ट सवाल होगा, 3 होगा, जो भारत में ही नहीं भारत के हर प्रदेश में कौन सा ऐसे 3 चीज़ लागू किया जाए कि जो भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने में काम करे? भारत के नवयुवक को जागरूक करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उनकी काबिलियत जो है वो अपनी काबिलियत को समझ नहीं पा रहे हैं, वो भटक जा रहे हैं। उनको भटकना नहीं चाहिए, उनको अपनी काबिलियत को समाज में दिखाना चाहिए कि मेरे अंदर में क्या काबिलियत है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस कुल में पैदा हुआ हूँ और मैं किस देश से, किस राज्य से, किस गांव से बिलोंग करता हूँ। ये चीज़ उनके अंदर में होना चाहिए। और ये चीज़ अगर नवयुवक के अंदर में आ गया तो रोज़गार अपने आप आ जाएगा। और ये चीज़ उनको समझना चाहिए। जैसे कि एक ब्राह्मण का पुत्र है तो उसके अंदर में ब्राह्मणत्व तो होनी चाहिए। एक क्षत्रिय पुत्र है तो उसके अंदर में क्षत्रियत्व तो होनी चाहिए। एक यादव का पुत्र है तो उसके अंदर में यादवत्व तो होनी चाहिए। एक हरिजन है तो उसके अंदर में हरिजन वाला धर्म होना चाहिए। ये चीज़ जिस दिन आ गया उस दिन, आज भी मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया बन सकती है। लेकिन एक दूसरे को गिराने के लिए लगे हैं। ब्राह्मण सोचता है कि यादव गिर जाए, यादव सोचता है कि ठाकुर गिर जाए, ठाकुर सोचता है हरिजन गिर जाए, हरिजन सोचता है कि दूसरे कौम वाले मेरे से नीचे आ जाएं। वो जय भीम का नारा लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। अपना धर्म, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है, वो चीज़ तुम ध्यान में रखो और वो करो। उसके बाद में तुमको रोज़गार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक तुम्हारे पास रोज़गार रहेगा और तुम आगे एक विकसित देश का साथ दे सकते हो। एक विकसित देश में तुम एक वो हमारे यहाँ कहते हैं कि एक सपोर्टर बन सकते हो, वो चीज़ बन सकते हो। लेकिन ये चीज़ अगर आपके अंदर में, आपके हृदय के अंदर में ये एक परिवर्तन आना चाहिए। ये मैं नवयुवक के लिए कह रहा हूँ। नवयुवक, आपने दादा बाबा, वो अपने बुजुर्ग लोग क्या किए क्या नहीं किए वो तो जिंदा है नहीं, वो देखने आ नहीं रहे हैं, वो भुक्तभोगी है नहीं। भुक्तभोगी हम और आप हैं। तो हमको और आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा कि हमको क्या करना चाहिए और हम क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए, वो चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ नवयुवक में जिस दिन आ जाएगा उस दिन फिर से हमारा भारत देश सोने की चिड़िया बन जाएगी। पंडित जी लास्ट सवाल, तुम्हारे उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या, प्रयागराज, ये जहाँ भी हैं सबसे ज़्यादा
आपके लिस्ट में निकलता है कि सबसे ज़्यादा बहुजन पीड़ित हैं, क्या ये सच है? बहुजन नहीं पीड़ित है, कोई भी पीड़ित नहीं जी। है। आज मेरी नज़र में कोई भी पीड़ित नहीं है। जो भी पीड़ित है वो अपने कर्मों से, अपने हया से, अपने बेशर्मी से, अपने धर्म से, अपने कुकर्म से पीड़ित हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन वो उनके अंदर में इंसानियत, मानवता वो क्या है, ये चीज़ जिस दिन उनके समझ में आ जाएगी, उस दिन वो पीड़ित नहीं रहेंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी करता हूँ। जैसे कि आज मैं नहीं पीड़ित हूँ, मुझे किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं है। मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर में वो गुण है। मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं पीड़ित नहीं हूँ। और जो दूसरे समाज के ऊपर आरोप थोपते हैं कि मेरा समाज गंदा है, मेरे गांव का प्रधान गंदा है, मेरा विधायक गंदा है, मेरा मंत्री गंदा है, मेरे यहाँ राजनीतिक करने वाले गंदे हैं, मेरा देश गंदा है, मेरे प्रदेश की सरकार चलाने वाले गंदे हैं, वो पीड़ित हैं। लेकिन जो इंसान अपने खुद के दम पे रहना चाहता है, वो कभी पीड़ित नहीं हो सकता है। इस चीज़ की मैं गारंटी करता हूँ। खुद के दम पे रहो। सरकार क्या है, कौन है, क्या है, उससे नहीं मतलब, तुम क्या हो ये देखो पहले। इंसान किसी को एक उंगली दिखाता है तो उसकी ये 3 उंगली उसके खुद के ऊपर आती है। ये चीज़ क्यों नहीं देखते हो आप लोग? पहले ये चीज़ देखो। पंडित जी, लास्ट सवाल है। इस वक्त की जैसे भारत में बहुत लोग काफ़ी चीज़ की मांग करते हैं। भारत की जनता है, कोई कमज़ोर है, कोई निर्बल है, कोई कैसा है, बहुत मांग करते हैं। मेरे नज़र से बताना कुछ सवाल है, क्या सही है? नंबर 1, भारत में शिक्षा एक समान होना चाहिए। नंबर 2, जो हॉस्पिटल है, जो डॉक्टरी लाइन है, वो बराबर परस्पर हर जगह होना चाहिए। नंबर 3, रोजगार होना चाहिए। क्या ये तीनों भारत को आगे बढ़ा सकते हैं? ज़रूर बढ़ा सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो ये तीनों सवाल जो आपके थे, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आप शिक्षा की बात किए, शिक्षा से आरक्षण ख़त्म करना चाहिए। सबसे पहली बात तो शिक्षा से आरक्षण ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि आरक्षण के नाम पे वो लोग उस कुर्सी पे बैठते हैं जिनको अनुभव ही नहीं है। खाली वो आरक्षण के नाम से बैठे, तो वो तुम्हारी सेवा क्या करेंगे? जो 85%, 86%, 90% लेके आए हैं, रिजल्ट जिनका है, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। जो 46%, 45%, 48% लेके आए हैं, वो कुर्सी पे बैठे हैं। तो काम कौन करेगा? 90% वाला कि 45% वाला? 50% का डिफरेंस हुआ, दुगने का डिफरेंस हुआ इसमें। ये चीज़ समाज को देखना चाहिए। समाज जो आरक्षण ले रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा परेशान वही होता है, क्योंकि सरकारी दवाखाने में वो 85%, 90% जो लाया है ना, वो सरकारी दवाखाने में नहीं जाता है। जो 40%, 45% ला करके कुर्सी पे बैठा है, उस दवाखाने में वही लोग जाते हैं। परेशान वही होते हैं, मरते वही हैं। दवा उनको टाइम पे उन्हीं को नहीं मिलती है। पर वो लोग ये नहीं समझते हैं, उनको बोलना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, समानता चाहिए। मुझ में अगर उतनी हुनर होगी, मुझ में अगर उतनी काबिलियत होगी, तो मैं वहाँ पे आऊँगा, अन्यथा मुझे वहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो काबिल है, जो उसके काबिल है, जो जिसमें हुनर है, जिसमें अनुभव है, जो ग्रेजुएशन किया है, उसको वहाँ बैठना चाहिए। हम अनकाबिल। सर और लास्ट सवाल दर्शक को कि आपने इतनी अच्छी बात कही, और इस बात के साथ साथ मैं एक ही चीज़ चाहूँगा कि इस वक्त जो है भारत में सबसे पहले नंबर की, तो आप अपना जो है एक नाम बताएंगे कि हम यहाँ से हैं। लोगों की आपकी बात अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, इस पर क्या कहें? मैं विश्वनाथ शुक्ला, सुल्तानपुर ज़िला, थाना मेरा दंपतगंज, गांव मेरा अमऊ जासरपुर, मैं का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान राम मिलन शुक्ला और मेरा नाम विश्वनाथ शुक्ला। मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। मेरे नाम के आगे शास्त्री आती है, मैं शास्त्री किया हूँ। मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ। मैं कर्मकांडी पंडित हूँ, पर मैं कर्मकांड नहीं करता हूँ। मैं इस समय
सूरत गुजरात में आकर के नौकरी करता हूँ, हीरा के कारखाने में काम करता हूँ, मैं कर्मकांड नहीं करता हूँ, पर मैं एक कर्मकांडी विद्वान हूँ। आज भी मैं सब कुछ रखता हूँ, ऐसा नहीं। मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण का धर्म निभाता हूँ और ब्राह्मण का जो धर्म होता है वो मैं करता हूँ। कुल मिला के मैं अपने धर्म पे अटल हूँ, इसलिए आज मैं संतुष्ट हूँ। मुझे किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं है, मैं कभी भी असंतुष्ट ही नहीं हूँ, ना मुझे किसी से शिकायत है। कोई मुझे तमाचा भी मार के जाए तो भी मुझे उससे शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कर्म किया होगा तभी वो मेरे को तमाचा मारा, नहीं तो कोई नरेंद्र मोदी भी मुझे गाली नहीं दे सकता है। तमाचा मारने की तो बात अलग है। मैं अगर कर्म नहीं गलत करूँगा तो मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता है। अपने कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जिस करे सो तैस फल चागा। कर्मण्येवाधिकारस्थ, कर्म ही सबसे मेन है। आप कर्म क्या कर रहे हो वो चीज़ देखो। दोस्तों, आज इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज चक्र। पंडित जी के बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहीं अगर त्रुटि नज़र आती है तो आप अपनी राय ज़रूर दें कि ये शब्द, आप अपनी त्रुटि ज़रूर बताएं, कहाँ पर संशोधन करना चाहिए और भारत के लिए क्या अच्छा साबित होना चाहिए। क्योंकि रही ये पंडित जी की राय, आप सबकी राय क्या है कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार।